जय हिंद। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनीमिया और सिकलिंग सेल एनीमिया क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साइन सिम्टम और इसके कारण क्या हैं, लक्षण, बचाव, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एनीमिया एक घातक बीमारी कैसे बन जाते हैं। इसी के बारे में तो वीडियो पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा अंत तक। हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि एनीमिया क्या है। खून की कमी, खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं और ये दो टाइप्स के होते हैं। सिकलिंग सेल एनीमिया जो काफ़ी खतरनाक होता है, इसमें क्या होते हैं, वास्तव में एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड में आरबीसी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजॉर्डर हो जाते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है वह डिक्रीज कर जाता है। आरबीसी के जो ओवल शेप में होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजॉर्डर हो जाते हैं। तो इस कारण से खून की कमी हो जाती है और खून की कमी से ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम लोग सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि खून की कमी होने से कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है। इसके साइन सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। तो साइन, सबसे पहले खून की कमी जो होता है, खून की कमी स्क्लेरा से हम लोग देख सकते हैं। आँख के अंदर जो स्क्लेरा होता है उसको अगर देखेंगे वाइटनेस दिखेगा, यानी कि खून की कमी है। पेशेंट जब एनीमिक हो जाते हैं तो स्क्लेरा जो होता है वह वाइटिश दिखाई देने लगता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है कि जब हम ये नेल है, इस नेल अग्रभाग को दाबेंगे और यहाँ ब्लड आकर फिर से वहाँ रिटर्न नहीं हो जाता है, यानी कि ब्लड की बॉडी में कमी है। ये दो पहचान साधारण है, इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं, ये नॉर्मली बेसिक तौर पर। इसके कुछ टेस्ट भी हैं जो हेमोग्लोबिन टेस्ट होते हैं, उससे भी पता चलता है कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग हेमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं जिसको HB कहते हैं। और HB नॉर्मल है, जो महिलाओं में इसका जो होता है 11.5 से लेके और 13.5 तक ग्राम पर DL होना चाहिए, उसको नॉर्मल रेंज है। और पुरुष में 12 से 14 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। तो ये इसके अंदर में है तो पेशेंट एनीमिक नहीं है, बिल्कुल ही क्या है, ठीक है। अगर इससे कम होता है मात्रा, ब्लड की कमी शरीर में होती है, तो उसी को हम लोग, उसी स्थिति को, उसी कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। और इसी का टाइप्स जो है सिकलिंग सेल एनीमिया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो काफ़ी घातक है। वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी। तो चलिए इसके हम लोग साइन सिम्टम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, पेशेंट जब एनीमिक होता है तो उसमें क्या होते हैं, सिर दर्द आ जाता है, क्योंकि खून की कमी होगा, ब्रेन को खून, ब्लड नहीं मिल पाता है। और जो ऑक्सीजन का कैरी करता है हेमोग्लोबिन, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम गड़बड़ होने के कारण वो ऑक्सीजन का कैरी सप्लाई में, बॉडी में सप्लाई बेहतर नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या होता है, सिर में दर्द होगा, देह हाथ में ऐंठन होगा, थकान महसूस होगा, लेथार्जीनेस उत्पन्न हो जाएगी। ये सब सिम्टम दिखाई देता है। तो पहला सिम्टम क्या है, सिर दर्द आएगा। दूसरा है कि थकान उत्पन्न होगा और टेस्ट भी, स्वाद में भी कमी आ जाती है। किसी चीज़ को खाइएगा तो उसमें स्वाद में आपको कमी महसूस होगा, तो ये भी एक सिम्टम है। भूख का कम लगना, एनोरेक्सिया जैसी शिकायत आ जाएगी, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है। इस कारण से विभिन्न प्रकार के डिफिशियंसी डिजीज बॉडी में ग्रोथ करने लगते हैं, जिसमें खून की कमी जो होता है, भूख की कमी हो जाता है व्यक्ति के अंदर, एनोरेक्सिया हो जाते हैं। और HB क्या होता है, लो हो जाता है। HB लो होने से विभिन्न प्रकार के डिजीज जो होते हैं
वो क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कारण कौन कौन से हैं, क्यों एनीमिक हो जाता है पेशेंट और कैसे वह इससे बाहर जाए, कौन सा उपाय करे कि वह एनीमिया से बच सके। तो कारण हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी, महिलाओं में यह अक्सर देखा जाता है कि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान में इस चीज़ का हेमोग्लोबिन की अधिक आवश्यकता पड़ती है और वैसी प्रेगनेंसी में हेमोग्लोबिन कम होने की संभावनाएं होती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उसके कारण से माता में क्या होती है, गर्भवती महिलाओं में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो इसका हम लोग डॉक्टर से सलाह लेंगे। दूसरा कंडीशन आता है पाइल्स फिशर फिस्चुला। अगर किसी पेशेंट को है पाइल्स फिशर फिस्चुला तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ब्लड का हैमरेजिंग ज़्यादा हो जाते हैं, आरबीसी काफ़ी ज़्यादा हैमरेज हो जाते हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने के कारण पाइल्स फिशर फिस्चुला के केस में देखा जाता है कि वह पेशेंट धीरे धीरे एनीमिक हो जाता है, क्योंकि बार बार ये अगर ब्लीडिंग होता है टॉयलेट के दौरान, जब स्टूल डिस्चार्ज करते हैं उस समय तो कष्ट होता ही है, साथ में अगर ब्लड का हेमरेजिंग होता है तो उससे क्या हो जाता है कि पेशेंट एनीमिक बन जाते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, ये महिलाओं में होने वाले कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर हो जाने के कारण जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है 3 से 5 दिनों का होना चाहिए, लेकिन किसी महिला में क्या होता है इस ज़्यादा दिनों तक चल जाता है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं आरबीसी अधिक ब्रेक डाउन कर जाते हैं और वैसी स्थिति में महिलाएं क्या हो जाती है, एनीमिक हो जाती है। अब आगे देख लेते हैं वर्म इन्फेक्शन। छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें क्या होता है, वर्म का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बार बार, जैसे हुक वर्म, पिन वर्म, टेनिया सोलियम, टेनिया सेजनर, डिफरेंट टाइप के जो वर्म हैं उसके इन्फेक्शन के कारण इंटेस्टाइन में जो पोषक तत्व होते हैं उसको वो क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और लगातार न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण बच्चों में यह देखा जाता है कि बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, एनीमिक बन जाता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चों में खून की कमी हो जाती है और इसके कारण से विभिन्न प्रकार के बीमारी उत्पन्न होने लगते हैं। आगे देख लेते हैं ट्रोमा। कभी कभी ट्रोमा के केस में भी जैसे कपार फट गया या कट गया, वैसी स्थिति में ब्लड का हेमरेजिंग लगातार ज़्यादा हो गया, ट्रोमा की स्थिति में क्या होता है कि पेशेंट एनीमिक बन जाता है, एनीमिक हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं लेस न्यूट्रिशन। कभी कभी लगातार शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी क्या होता है, पेशेंट एनीमिक बन जाता है, व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। लगातार पोषक तत्वों की कमी होगा तो धीरे धीरे शरीर में खून की मात्रा कमती जाती है, आरबीसी कमते जाते हैं, इस कारण से पेशेंट क्या हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। अब है डिजीज ऑफ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक, जैसे टाइफाइड है या मलेरिया है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक अगर डिजीज हो जाता है व्यक्ति को तो लगातार क्या होता है, जैसे मलेरिया में आरबीसी ब्रेक डाउन करते हैं, टाइफाइड में आरबीसी ब्रेक डाउन करते हैं, तो वैसी स्थिति में पेशेंट क्या होता है, एनीमिक बन जाता है। तो ये एनीमिया के कारण है। अगर इन सब कारणों पर ध्यान दें तो पेशेंट एनीमिक होने से बच सकते हैं। और दूसरा, इसके बाद हम लोग एक जो अति महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी घातक है, उसके बारे में जानेंगे कि सिकलिंग सेल एनीमिया क्या है। तो सिकलिंग सेल एनीमिया में मुख्य रूप से होता क्या है कि जो हमारे आरबीसी जो हैं वो ओवल शेप में होते हैं और वो ओवल शेप जो होता है उसका आरबीसी का शेप ही क्या होता है, बदल जाता है और वो हाशिए के आकार का हो जाता है, यानी कि सिकलिंग हो जाता है, माने कटा हुआ जो ओवल शेप है, वास्तव में नॉर्मली रूप में ओवल शेप होते हैं, वो हो जाते हैं आरबीसी किस तरह के हो जाते हैं,
इस तरह के इसके सेल बन जाते हैं, यानी कि वो सिकलिंग हंसुए के तरह कट जाते हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इस कारण से सिकलिंग सेल एनीमिया हो जाता है, जो काफ़ी घातक होता है। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट हम समय से उपचार कराएं और कुछ बातों पर ध्यान दें तो ये एनीमिया जैसी शिकायत नहीं होगी। जैसे अपने भोजन में, न्यूट्रिशन में क्या करेंगे कि सीजनली फ्रूट का प्रयोग करेंगे, आयरन युक्त भोजन हम लोग करेंगे, चुकंदर वगैरह अगर खाते हैं तो ये एनीमिया जैसे जो रोग हैं वो होने से हम लोग आसानी से बच सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नए डिजीज वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।